प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो गया है लेकिन बच्चे ने अभी तक हेड डाउन नहीं किया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आखिर क्यों बच्चे ने अभी तक हेड डाउन नहीं किया है? ये हर गर्भवती महिला के लिए जानना ज़रूरी है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आखिर बच्चा हेड डाउन क्यों नहीं करता है और आपको ऐसा क्या करना है अपने डेली लाइफ स्टाइल में जिससे बच्चा हेड डाउन कर ले और नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसान हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसका सबसे पहला कारण हो सकता है यूट्रस का साइज़ छोटा होना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज़ छोटा है तो ऐसे में बच्चे को मूव करने में काफ़ी परेशानी होती है, जिसकी वजह से कई बार बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता। दूसरा इसका कारण हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है या फिर ज़्यादा है तो ऐसे में भी बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो ऐसे में बच्चा मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो ऐसे में भी बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से बच्चा स्टेबल नहीं रह पाता और वो बार बार मूव करता रहता है और बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता। तीसरा इसका कारण हो सकता है गर्भनाल का ज़्यादा बड़ा होना। अगर गर्भनाल का साइज़ ज़्यादा है तो ऐसे में भी बच्चे पर गर्भनाल लिपट सकती है, बच्चे को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसे जगह कम मिलती है। और गर्भनाल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि गर्भनाल के थ्रू ही बच्चे तक पोषण और ऑक्सीजन पहुँचता है। तो इस कंडीशन में भी कई बार बच्चा सही पोजीशन में यानी कि हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है। चौथा कारण है जुड़वा बच्चे। अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो ऐसे में भी बच्चे को स्पेस कम मिलता है यूट्रस के अंदर और वो मूव नहीं कर पाता है। तो ऐसे में कई बार एक बच्चा तो हेड डाउन कर लेता है लेकिन दूसरा बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता और आपकी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। पांचवा कारण हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया या फिर लो लाइन प्लेसेंटा। अगर लो लाइन प्लेसेंटा है तो ऐसे में भी कई बार बच्चा मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि प्लेसेंटा बच्चेदानी का मुंह ढक कर रखती है। तो ऐसे में भी बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में आने में काफ़ी परेशानी होती है, बच्चा यूट्रस के ऊपर की साइड ही रहता है। इसके अलावा अगर आपकी पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है तो इस कंडीशन में भी कई बार बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है, उसे प्रॉब्लम होती है मूवमेंट करने में, तो वो हेड डाउन नहीं कर पाता है। या फिर अगर यूट्रस सिस्ट है तो ऐसे में भी बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में आने में काफ़ी टाइम लगता है, वो सही समय पर हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है। तो ये तो थे वो कुछ कारण जिनकी वजह से बच्चा 9वें महीने में भी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है। अब जान लेते हैं कि आखिर आप प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या करें जिससे कि आपके 9वें महीने में बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाए और नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो सके। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको वॉक ज़रूर करना है। कम से कम 30 मिनट का वॉक आपको मॉर्निंग में करना है और 30 मिनट का वॉक आपको इवनिंग में करना है। जब आप वॉक करती हैं तो इससे बच्चा हेड डाउन पोजीशन में ईजिली आ सकता है। दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो ऐसे में भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। तो लिक्विड आपको अच्छे से लेते रहना है, लिक्विड इनटेक बढ़ा देना है जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो प्रॉपर रहे। और आपको एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी का सेवन ज़रूर करना है। तीसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि उठते और बैठते वक्त आपको झटके से उठना या फिर झटके से बैठना नहीं है। आपको बहुत ही ध्यान से अपने कमर के पीछे तकिया लगाकर ही उठना या फिर बैठना है। इससे बच्चे को काफ़ी स्पेस मिलता है और वो अच्छे से मूव कर लेता है और हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपको हेल्दी और बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। बाहर का आपको कुछ भी नहीं खाना है जिससे कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो। हेल्दी डाइट जब आप लेंगी तो इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होगा, उसका वेट गेन अच्छे से होगा और बच्चे को मूवमेंट करने में आसानी होगी, बच्चा एक्टिव रहेगा, साथ ही हेड डाउन पोजीशन में भी बच्चा ईजिली आ जाता है। तो इन कुछ बातों का अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखती हैं तो ऐसे में बच्चा ईजिली हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और आसानी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।